हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2020, दिन शनिवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में आज दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे अटल टनल का लोकार्पण किया। रोहतांग में स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इस टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी सालों भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति घाटी साल में 6 महीने तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है। ये समुद्र तट से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। अटल टनल के बन जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और दोनों स्थानों के बीच सफ़र में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की कमी आएगी। अटल टनल का आकार घोड़े की नाल जैसा है। इसका दक्षिणी किनारा मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि उत्तरी किनारा लाहौल घाटी में तेलिंग और सिस्सू गांव के नज़दीक समुद्र तल से 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 10.5 मीटर चौड़ी इस सुरंग पर 3.6 गुना 2.25 मीटर का फायर प्रूफ आपातकालीन निकास द्वार बना है। अटल टनल से रोजाना 3000 कारें और 1500 ट्रक 80 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकेंगे। अटल टनल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है ताकि आपात स्थिति में संपर्क स्थापित किया जा सके। हर 60 मीटर की दूरी पर अग्निशामक यंत्र रखे गए हैं। 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी की व्यवस्था है। वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए हर 1 किलोमीटर पर मशीन लगी हुई है। गौरतलब है कि रोहतांग दर्रे के नीचे इसको बनाने का फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था। इसकी आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 की जांच करने वाला देश का पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 की जांच करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा है कि सरकार पिछले 45 दिनों से प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों की जांच कर रही है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, विजय वर्धन बने हरियाणा के नए मुख्य सचिव। हरियाणा कैडर के 1985 बैच के आईएएस विजय वर्धन नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वह प्रदेश के 34वें मुख्य सचिव हैं। बुधवार को मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के साथ ही सरकार ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति कर दी। विजय वर्धन अभी गृह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व वित्त आयुक्त का जिम्मा संभाल रहे हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारत के पारंपरिक खिलौने थीम पर जो कंधई नाम का पोस्टकार्ड चित्र जारी किया। विश्व पोस्टकार्ड दिवस के अवसर पर ओडिशा सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने भारत के पारंपरिक खिलौने की थीम पर जो कंधई नाम से एक तस्वीर पोस्टकार्ड जारी किया है। डाक विभाग द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार देश भर के 10 अन्य डाकघरों ने भी इसी विषय पर समान पोस्टकार्ड जारी किए हैं। इसका उद्देश्य ओडिशा और देश के अन्य हिस्सों में पारंपरिक खिलौने बनाने वाले कारीगरों को बढ़ावा देना है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, एयर मार्शल विक्रम सिंह ने भारतीय वायुसेना के
पश्चिमी कमान मुख्यालय के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी का पदभार संभाला। एयर मार्शल विक्रम सिंह ने 1 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय के वरिष्ठ एयर स्टाफ अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। उन्हें 21 दिसंबर 1984 को युद्धक विमानों के बेड़े में कमीशन दिया गया था। एयर मार्शल सिंह साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया से फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स, एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट कोर्स और स्टाफ कोर्स करने से पहले ही MiG-21 और मिराज 2000 की उड़ानें भर चुके थे। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 3 अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1657 में फ्रांसीसी सैनिकों ने मैड्रिड पर कब्जा किया। आज ही के दिन सन 1975 में 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने के बाद से पहली बार दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। आज ही के दिन सन 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्जित एक केस है, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया। यह केस सन 1975 में राजनारायण द्वारा दायर किया गया, जो रायबरेली लोकसभा से इंदिरा गांधी से कम मतों से हार गए थे। न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला लिया और इंदिरा गांधी जी को अवैध घोषित कर दिया और 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया। भारत में राजनीतिक संकट खड़ा हुआ और इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। आज ही के दिन सन 1984 में भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना की गई। आज ही के दिन सन 1989 दलाई लामा को शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आज ही के दिन सन 2010 में 19वां राष्ट्रमंडल खेल भारत के दिल्ली में शुरू हुआ, जो 3 से 14 अक्टूबर तक खेला गया। दिल्ली में इससे पहले 1951 और 1982 में एशियाई खेलों का भी आयोजन किया जा चुका है। सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इन खेलों का आयोजन भारत में पहली बार हुआ था, जिसमें 17 खेल तीरंदाजी, स्विमिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी, लॉन बॉल, किकबॉल, रग्बी, शूटिंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग शामिल थे। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।